राधा जवान थी और समझदार भी बहुत थी। वह जानती थी कि उसके मालिक अपनी पत्नी से दूर रहते हैं तो उनका भी मन प्यार करने को करता होगा, लेकिन राधा ने भी ये सोच लिया था कि वह भी इस मामले में पहले पहल नहीं करेगी, क्योंकि मालिक मालिक होते हैं और फिर ऐसे मालिक बहुत कम मिलते हैं जो अपने नौकर नौकरानी को समझते हैं। राधा के सामने उसके मालिक ने खाना खाया जो राधा अभी अभी अपने मालिक के लिए बनाकर लाई थी। रात के 10 बज रहे थे तो राधा का मालिक बेड पर लेटा था और टीवी पर कोई रोमांटिक मूवी देख रहे थे। तभी राधा अपने मालिक के पास गई और बोली, मालिक मैं छत पर सोने जा रही हूँ, कुछ काम हो तो फ़ोन कर देना। मालिक कुछ सोचकर बोला। राधा के मालिक का नाम जगदीश था। अरे राधा, तुम छत पर कहाँ जाओगी? एक काम करो, तुम भी इसी बेड पर लेट जाओ। राधा को थोड़ा आश्चर्य तो लगा, लेकिन वह मालिक की बात टाल नहीं पाई। डबल बेड था तो राधा बेड के एक किनारे लेट गई। उसकी सांसें तो जैसे एकदम से थम सी गई थी, क्योंकि इतने बड़े मालिक ने उसको ऐसी बात बोल दी थी। फिर जगदीश अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया और राधा बार बार अपने मालिक की तरफ देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जगदीश ने अपने फ़ोन को एक साइड रखा और राधा की तरफ करवट बदलकर राधा से बोला, राधा तुम शादी कब कर रही हो? जगदीश के ऐसे सवाल पूछने पर राधा कुछ नहीं बोल पाई। तब फिर राधा का मालिक राधा से बोला, राधा क्या तुम मुझे मालकिन का प्यार दे सकती हो? इस सवाल से राधा की नज़रें झुक गई तो मालिक ने उससे दोबारा पूछा तो राधा ने धीरे से सिर हिला दिया। तो जगदीश समझ गया कि राधा भी प्यार पाने के लिए तैयार है। जगदीश ने इस पल का फ़ायदा उठा लिया और अगले ही पल जगदीश का हाथ राधा के हाथ में था और राधा आंखें बंद करके शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी जगदीश ने अपने दिल की बात राधा से बोल दी थी। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो सब तेरी मर्जी से कर रहा हूँ, इसलिए अपनी आंखें खोलो और इस पल का मज़ा लो। अगर तुम्हारा मन यह सब करने को नहीं है तो मैं हट जाता हूँ। तभी अगले पल राधा ने आंखें खोली और अपने मालिक से लिपट गई। राधा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आज तक राधा को किसी ने इतने प्यार से नहीं बोला था। जगदीश समझ रहा था कि बेचारी राधा दुख की मारी है, इसलिए उसके आंसू निकल रहे हैं। जगदीश राधा के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देने लगा। राधा को अच्छा लग रहा था तो राधा ने अपनी टांगें फैला दी और जगदीश समझ गया कि राधा पूरी तरह से तैयार हो गई है। फिर जगदीश ने अपना हाथ राधा के वहाँ पर रख दिया जो उसके टी शर्ट के बाहर दिख रहे थे। राधा को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसके मालिक ने राधा को अपनी तरफ किया और उसके बलून को सहलाने लगा, जिससे राधा अब पूरी तरह जोश में आ गई थी और इधर जगदीश भी अपना सारा कंट्रोल खो चुका था। फिर जगदीश ने राधा के कपड़ों को खोलकर एक तरफ रख दिया, जिससे जगदीश को साफ नज़र आने लगा। अब जगदीश पागल हो गया और राधा के ऊपर आकर जोर जोर से करने लगा।